पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरीं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादैं च हस्तामलभ्यं च शिष्यं तन्त्रोटकं मारुतिकारणमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूरभाष्यकृतो वन्दे सद्गुरुवन्दो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैस्तुष्टुरामदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर श्री जगतुकर महाराज श्री संत एकनाथ महाराज श्री आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की कृपा से अथर्ववेदीय तवलकार शाखा के मुंडक उपनिषद के विचार के प्रसंग में द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड की पूर्ति कल हुई। आज द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का आरंभ किया जा रहा है। अब कहते हैं कि टीका में लिखा अधुना यस्य सकृत उपदेश मात्रेण अद्वितीयं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थ ज्ञानं न भवति तस्य उपायानुष्ठानेन भवितव्यम् इति अभिप्रेत्या। दो अधिकारी होते हैं, वैसे तो तीन बोलते हैं, एक उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी। इस तरह से यह अधिकारियों के भेद है। उत्तम अधिकारी को काना वचना चे भेटी सरसाज कृति वस्तु होनी उठी कौन एक जो इस श्री ज्ञानवराय जी की पंक्ति के अनुसार श्री गुरु के मुख से उच्चारण किया हुआ तत्वमसि वाक्य के श्रवण के पश्चात तुरंत साक्षात अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति होती है, जो उत्तम अधिकारी होता है उसे। मध्यम अधिकारी को कितनी बार तत्वमसि तत्वमसि उसने वाक्यार्थ विचार पूर्वक तत्वमसि भी बताया तो भी शब्दार्थ ज्ञान होता है, उसे आत्मबोध नहीं होता। ऐसे साधकों को अब इस उपाय से ज्ञान नहीं हो रहा तो कोई ना कोई अन्य उपाय करना चाहिए। एक बार उपदेश मात्र से अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं ऐसा वाक्यार्थ ज्ञान जिसे नहीं होता, उसके लिए उपायानुष्ठान करना ही चाहिए। उसके उपायों का वारंवार निधिध्यासन आदि उस साधक को करने चाहिए जिसे सकृत उपदेश मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसे
आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसी के लिए अन्य उपाय करने चाहिए। अब कौन सा उपाय यहाँ पर बताते देख लीजिए। अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। कहते अरूपम सत अक्षरम, अरूप अर्थात रूप रहित होता हुआ जो अक्षर है वह केन रूपेण केन प्रकारेण विज्ञेयम, किस प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि उसके लिए रूप नहीं है ना। और रूपवान हो तो उसे नेत्र के द्वारा हम जान सकेंगे, लेकिन रूप रहित है उसे नेत्र के द्वारा हम नहीं जानेंगे, है कि नहीं? उसका ज्ञान नहीं होगा। क्या कहते आवी, अब उसी को जिस तरह से समझना है उसका निर्देश इस प्रकृत खंड के प्रथम मंत्र में करते हैं। आविसन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदमत्र तत्समर्पितम् एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ एजत् प्राणनिमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानां सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानां। यह आत्म तत्व कैसा है, कैसा समझना चाहिए का आवी अर्थात प्रकाश रूप है, ऐसा समझना चाहिए। सन्निहितम, यह अतिशय समीप है। कहाँ पर स्थित है? गुहाचरम, हृदय में। ये गुहाचरम नाम, उसका नाम क्या है? गुहाचर। ये अतिशय सन्निहित है और गुहाचर नाम वाला है। महत पदम, वह महत्पद है। अत्र एतत् समर्पितम, इसी में ही यह संपूर्ण जगत समर्पित है। संपूर्ण जगत इसी तत्व में अर्पित है, सम्यक स्थित है। उसका नाम क्या है? ये तो हो गया महत, वह महत है अथवा पद है और उसी में ही संपूर्ण, क्योंकि यही पद ब्रह्म को ही महत पद कहा, उसी में ही संपूर्ण जगत अर्पित है। महत पदम में त्रैत, हाँ, महत पदम अत्रैत, पर हो गया ना, अत्रैत सर्वम समर्पितम। अत्र से पहले भी म के ऊपर एक मात्रा नहीं रहा, ऐसे हुआ चुकी का है अत्रैत। अब यहाँ पर प्राणा एजत प्राणत, ये एजत अर्थात ये हिलता हुआ है, क्रियाशील भी है। हर का प्राणत, प्राणन करने वाले। निमिषच्च, इसमें कौन कौन समर्पित है? कहे कि एजत जो ऐसे चलने वाले फिरने वाले पशु पक्षी वो उसमें निहित है, समर्पित है। प्राणत, प्राणन क्रिया करने वाले मनुष्य आदि उसमें निहित समर्पित है। निमिषच्च, और अपने नेत्रादियों को चलाने वाले, नेत्र को बंद और शुरू करने वाले, ऐसा जो निमिषित क्रिया करने वाला है वे भी समर्पित है। और कहता है कि ये तो जान था, इसी को जान। सदसद वरेण्यम, वह सत और असत उनसे भी वर्णीय प्रार्थनीय है।
परम विज्ञानात्, विज्ञान उससे पर है, प्रजानाम, प्रजाओं का जो ज्ञान, लौकिक ज्ञान, उससे भी वह पर है। यद वरिष्ठम, ऐसा कौन है? जो अतिशय वरिष्ठ है, परतम है, सर्वदोषों से रहित है। ऐसे तत्व को समझना है। आवी ही एक पद दिया, वह कैसा है? आवी है, अर्थात प्रकाशम, प्रकाश रूप है। आवी शब्दो निपातः प्रकाशवाची। आवी शब्द कैसा है? निपात है और वह प्रकाशवाचक है, ये समझो। सन्निहितम, द्वितीय पद दिया। सन्निहित अर्थात वागादि उपाधिर् ज्वलति भ्राजति इति श्रुत्यंतरात् शब्दादीन उपलभमानवत् अवभासते। सन्निहित अर्थात समीप है। समीप रहकर क्या करता है? वह ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दादियों को उपलभमान वाला प्रतीत होता है, अर्थात शब्दादियों को उपलब्ध करने वाला यह प्रतीत होता है कि जैसे कि ये शब्दादियों को प्रकाशित कर रहा है, शब्दादियों को उपलब्ध कर रहा है, ऐसा यह प्रतीत होता है। क्यों ये शब्दादियों को उपलब्ध करने वाला प्रतीत होता है? कहा कि श्रुत्यंतरात्, ऐसी एक श्रुति है। कौन सी? कहा कि वागादि उपाधि ज्वलति भ्राजति इति। वह तत्व वागादि उपाधियों के द्वारा प्रकाशित होता है, ज्वलति भ्राजति प्रकाशित होता है। ऐसी श्रुति होने से शब्दादियों को यह तत्व उपलब्ध करता है, ऐसा प्रतीत होता है। दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञानाद्युपाधि धर्मैहि आविर्भूतम सत् लक्ष्यते हृदि सर्व प्राणिनाम। यह आत्म तत्व कैसे उपलब्ध होता है? कहते हैं कि सर्व प्राणिनाम हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञानाद्युपाधि धर्मैहि आविर्भूतम सत् लक्ष्यते, है कि नहीं? सभी प्राणियों के हृदय में दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान इत्यादि उपाधि धर्मों के द्वारा प्रकट होता हुआ लक्षित होता है। जैसे कि दर्शन, श्रवण इत्यादियों के द्वारा ही यह अपने मन में प्रकट हो रहा है, ऐसा लक्षित होता है। यदेतद् आविर्ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है, यदेतद् आविर्ब्रह्म, यह कैसा है? प्रकाश रूप है। आवी अर्थात इंद्रियों के द्वारा ये प्रकट होने वाला ब्रह्म है, ये ऐसी प्रतीति होती है। सम्यक हृदय स्थितम, यह सम्यक सन्निहितम दिया ना, सम्यक हृदय स्थितम, सम्यक हृदय से हृदय में स्थित है। ऐसा जो ब्रह्म है वो कैसा है? किम नाम वाला है? क्योंकि तद गुहाचरम नाम, वह गुहाचर नाम वाला है। गुहायाम चरती थी, गुहाचरम, गुहा में, बुद्धि में विचरण करता है, ऐसा वह गुहाचर नाम वाला है। दर्शन,
श्रवणादि प्रकारैः गुहाचरम इति प्रख्यातम। दर्शन, श्रवण इत्यादियों के द्वारा वो गुहाचर है, ऐसी प्रसिद्धि है। महत फिर कैसा है? सर्वमहत्वात् महत। और पद है, पद सबसे महान होने के कारण उसे महत कहते हैं। द्वितीय शब्द दिया पदम। पदम अर्थात पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थास्पदत्वात् पदम। पद्यते अर्थात ज्ञायते सर्वेण, सबके द्वारा जो जाना जाता है, ऐसे सर्व पदार्थास्पदत्वात्, वह सभी पदार्थों का आस्पद है, आस्पद आश्रय है ना। पद है अथवा सभी पद का, सभी पदार्थों का, वह आस्पद होने से, आश्रय होने से उसे पद कहते हैं। कथम तन्महत् पदमिति उच्यते। उसे सबसे महत् पद कैसे कहा जाता है? कहते उत्तर देते हैं, यतः, क्योंकि, अत्र अर्थात अस्मिन् ब्रह्मणि एव, है ना, अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितम, इसी ब्रह्म में संपूर्ण जगत समर्पित है। अर्थात प्रवेशितम, इसमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट है। रथनाभा विवारा, जैसे रथनाभौ इव आराहा, जो आरा बोलते हैं ना, आरा गाड़ी के चाक में आरा होती है, और बीच में साइकिल में तार होती है, स्पोक, वे बीच का जो स्थान होता है रथनाभि, उसमें समर्पित होते हैं, उसमें निहित होते हैं। इसी तरह यह संपूर्ण जगत इसी में ही निहित है, ओतप्रोत है। कौन सा संपूर्ण जगत? कहते एजत, चलत पक्ष आदि, जो चलने वाले पक्ष इत्यादि है वे इसी में निहित है। दूसरा प्राणत, प्राणत, प्राणात नहीं बरकर रस्व है ना, है ना, प्राणत रस्व है ना, ठीक। प्राणत, प्राणिति इति प्राणापानादि मनुष्य मत, मनुष्य पक्ष्वादि, अर्थात जो प्राणादि, प्राण और अपान इत्यादि क्रिया करने वाला मनुष्य आदि भी इसमें ओतप्रोत है। मनुष्य, पशु इत्यादि। निमिषच्च से क्या लेना है? का कियत निमेषादि क्रियावत च अनिमिषत शब्दात समस्तमेतद अत्रैव ब्रह्मणे समर्पितम्। कहा कि निमिषच्च पद से दो लिए, यत निमेषादि क्रियावत, जो निमेषण इत्यादि क्रिया वाला है। यच्चा निमिषत है ना, यच्चा निमिषच्च, और जो अनिमिषत, ये किससे आया? च शब्दात, निमिषत और अनिमिषत। इस शब्द से, इन दोनों शब्द से क्या होगा? समस्तम एतद अत्रैव ब्रह्मणि समर्पित, संपूर्ण जगत इसी ब्रह्म में समर्पित है कि नहीं? आत्म तत्व में ही समर्पित है। एतद यद आस्पदम सर्वम
जानथ, यह जो सबका आस्पद आश्रय है उसे आप जान लो। हे शिष्यों, उस तत्व को जान लो। अवगच्छत है ना, अवगच्छत है कि नहीं, उसका होना चाहिए अवगच्छत है ना। अवगच्छत बहुवचन मध्यम पुरुष। हे शिष्य यूयम अवगच्छत, इसलिए टिप्पणी हमें अवगच्छत लिखा, अवगच्छत बरोबर। जानथ, अरे वाह, जानथ। यहाँ पर अवगच्छत होता ही नहीं, ये किस में होता है, लट लकार में होता है, तो इसमें नहीं होता। वो छांदस रूप है। जानत रूप कभी होता है, जानीथ होता है ना, जानत नहीं होता है। तो होगा तो भी मध्यम पुरुष में। यहाँ पर अवगच्छत ये रहो। हे शिष्य, तद आत्मभूतम भवता, वह आपका आत्मरूप है। वह पदार्थ कैसा है, आपके आत्मरूप है। सदसत स्वरूपम, कैसे स्वरूप वाला है, सद और असत स्वरूप वाला है। सदसतोर मूर्ता मूर्तयो स्थूला स्थूलयो तद व्यतिरेकेन अभावात्, कहते सत्स्वरूप भी यही है और असत स्वरूप भी यही है। मूर्त पदार्थ रूप भी यही है, अमूर्त रूप भी यही है, अर्थात स्थूल रूप भी यही आत्म तत्व है और सूक्ष्म रूप भी यही आत्म तत्व है। स्थूल सूक्ष्मात्मक है। कैसे है, स्थूल सूक्ष्मात्मक यह आत्म तत्व है। क्यों, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों प्रकार के पदार्थ इस आत्मा से अतिरिक्त नहीं। आत्मा से अतिरिक्त स्थूल पदार्थों की और सूक्ष्म पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है, ये समझना। आगे वरेण्यम अर्थात वरणीयम, तदेव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीय, वही तत्व सभी को प्रार्थनीय है। क्यों, क्योंकि नित्य है। वह तत्व नित्य होने से सभी लोगों को प्रार्थनीय है। परम व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानाम, प्रजा के ज्ञान से, लोगों के ज्ञान से यह पर है, श्रेष्ठ है। इति व्यवहितेन संबंध, इस तरह इसका कैसे संबंध है, व्यवहित रूप से संबंध है। यत् लौकिक विज्ञान गोचरम इत्यर्थ, जो लौकिक जो विज्ञान है उस विज्ञान का अविषय है। ये ज्ञान से लोगों के ज्ञान से पर है, अर्थात लौकिक ज्ञान का यह विषय नहीं है। यद वरिष्ठम, जो कैसा है, सबसे श्रेष्ठ है। वरतमम सर्व पदार्थेषु वरेषु, जितने भी सर्व पदार्थ है श्रेष्ठ है, ऐसे सभी पदार्थों में भी वह श्रेष्ठ है। तद्धि एकम ब्रह्म अतिशयन वरम सर्वदोष रहितत्वात्, वही एक ब्रह्म अतिशय वर है, श्रेष्ठ है। क्यों, सर्वदोष रहितत्वात्, सभी प्रकार के दोषों से रहित है, इसलिए वही सबसे श्रेष्ठ है।
यह कथन किया। और भी उसी को बता रहे हैं। यदर्चिमत यद अणुभ्यो अणुच यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतद् अक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तद्वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। ये सौम्य शोभन स्वभाव है ना, अतिशय सुंदर स्वभाव वाले शिष्य यद अर्चिमत जो दीप्तिमान है। कैसा है? अर्चिमान है, अतिशय प्रकाशमान है। पुनः यद अणुभ्यो अणुच और जो अणु से भी अणु है। अणु किसे कहते हैं पता है? यद जालांतरगत भानु तस्मिन् यद दृश्यते रजः, है ना? जालांतर्गत भानव यद दृश्यते सूक्ष्मं रजः तस्य सूक्ष्मतमो षष्ठतमो भागः परमाणुरित्य विधीयते। जाली इत्यादि, क्या गवाक्ष खिड़की इत्यादि, उसका जो प्रकाश नीचे आता है उस भानु में, उस प्रकाश में जो सूक्ष्म रस दिखता है, कण दिखता है, उसके छठे भाग को परमाणु कहते हैं। किसे परमाणु कहते हैं? प्रकाश में दिखने वाला सूक्ष्म प्रकाश है ना, उसका जो छठा भाग उसे कहते हैं परमाणु। यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, जिसमें सभी लोग निहित है और सभी लोग वैसे भी निहित है। हाँ? अरे इसमें लोक नहीं गए, लोक अर्थात संपूर्ण जगत। अरे भूर्भुव स्व इत्यादि सब तो लोक। लोकिन अर्थात लोकों में रहने वाले मनुष्य है ना। लोक और लोकी, लोक वाले, लोका लोक लोक है जिनके, ये भूर्भुव स्व इन स्थानों को लोक कहा जाता है। फिर बाद में अब लोक की कौन हो गए? फिर लोकों में रहने वाले, जैसे घर और घर वाला है ना। घर उसमें स्थित है, अरे घर स्थित है उसमें लोग थोड़े, मैंने लोग भी स्थित है। गृही होता है घर वाला, है ना। गृहम गृहीन होता है, गृहाणी अथवा गृहीन। स्त्री होगी तो गृहिणी होगा, पुरुष गृहीण होगा। नहीं तो फिर अभी इसको भी स्त्री बोलते रहोगे, ये क्या हो गया? गृहिणी सुनाई ढाल दिया, गृहीण बोलते। लोक किना इसी में स्थित है। तदेतद् अक्षरम ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म, स प्राणः, वही प्राण रूप है। तदुवाङ्मनः, वही वाणी और मन रूप। तदेतद् वह यह सत्य है। तद अमृतम, वही अमृत है। तद वेदव्यम सौम्य विद्धि, उसे ही जानना चाहिए, इसे सौम्य समझो। अरे सौम्य तद वेदव्यम, वह जानने योग्य है, उसे जानो। विद्धि भाष्य किंच यत आर्चिमत, और कैसा है जो एक आर्चिमत है, प्रकाश वाला है। आर्चिमतवत आदित्यादिवत इंद्रिय ग्राह्यत्वं प्राप्त। अब क्या है? जो प्रकाश वाला है ना, देखा दीप्तिमत तद्दीप्त्या आदित्यादि दीप्यते, उसके प्रकाश से ही आदित्यादि प्रकाशित होते हैं।
देखा कि नहीं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न न वाक्गच्छति न मनो न विद्वा न विजानीमो यथा एतदनुशिष्यदन्यदेव विदधति विदधति। फिर हम गए केन उपनिषद में, हमको चलना था किसमें, न तत्र चक्षुर्गच्छति नहीं, नत्र न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि, है ना। तद्भाषा सर्वमिदं विभाति, यानी यद्भाषा सर्वम, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है ना। सूर्यादि सभी प्रकाश हो जाते हैं, इसलिए लिखा यदा आदित्यगतम तेजो चंद्रस्य चारः, तो इनमें जो प्रकाश रहता है वो किसका है, परमात्मा का है। अर्थात इसी आत्मक प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित होते हैं। सब प्राण वही प्राण है, तदुवान मना वही वाणी और मन रूप है। तदेतत् सत्यम, आत्म तत्व ही सत्य है। तद अमृतम, वही अमृत है। तो क्या होगा, तद वेद्यव्यम विद्धि, वह जो जानने योग्य तत्व है उसे तो जान। ये करना है तो देखो, किंच यद अणुभ्यो शामकादिभ्य अणु, है ना, अणु अर्थात सूक्ष्मम, च शब्दात स्थूलेभ्योऽपि अतिशयेन स्थूलम पृथ्व्यादिभ्य। च शब्द से क्या होगा, स्थूल से भी अतिशय स्थूल है, अर्थात व्यापक से भी व्यापक है। तो अनोरणीयान महत्वमयी है। ये जो यहाँ से च से क्या लिया गया, महान से महान है, उसी श्रुति का ये अर्थ है। अब बदलता है कि यस्मिन् लोका निहिता लोकेनश्च, जिसमें लोक निहित है, लोकवासी पुरुष निहित है और लोकवासी भी निहित है। कहते देखो, यस्मिन् लोकाः अर्थात भूरादि लोक निहिता स्थित है। ये च लोकिनः, लोकवासिनो मनुष्य, है ना, लोकवासी जो मनुष्य है वे भी, है ना, दयश चैतन्याश्रय, मनुष्य लोकवासी न मनुष्यादय चैतन्याश्रय ये ते सर्वे प्रसिद्ध, ये सभी चैतन्य के आश्रित रहते हैं, यह प्रसिद्ध है। तदेतत् सर्वाश्रयम् अक्षरम, वह अक्षर सभी का आश्रय है। ब्रह्म सब प्राण, वही कौन है, प्राण रूप है। तदु मन, वही वाणी और मन रूप है। वाक्च मनश्च सर्वाणि च करणारि तद्वन्तश्च चैतन्यम, चैतन्य है ना, वाणी मन सर्व इंद्रिया ये सभी चैतन्य वाले हैं। चैतन्यम चैतन्याश्रयो ही प्राणेन्द्रियादि सर्व संघात। कहते हैं कि चैतन्याश्रित ही प्राण इंद्रियादि सभीयों का समुदाय होता है। प्राणस्य प्राणम इत्यादि श्रुति, यत् प्राणादीनाम अंतश्चैतन्यम अक्षरम, जो प्राणादियों का अंत चैतन्य ही अक्षर है। प्राणादियों के अंदर चैतन्य कौन है, अक्षर है, अविनाशी है। तदेतत् सत्यम, वही चैतन्य कैसा है, सत्य है। आवितथम, है ना, ये वितथ मिथ्या नहीं है, कैसा है,
अभी तो मिथ्या नहीं। अमृतम अविनाशी, ये तत्व कैसा है? अमृत है, अविनाशी है। तद्वेदम मनसा ताड़यितव्यम, उसे बार बार मारना चाहिए। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन के द्वारा टूटे देना चाहिए, है ना? मनसा ताड़यितव्यम अर्थात मन के द्वारा उसका वेद लेना चाहिए। मारना चाहिए का अर्थ होगा अर्थात मन के द्वारा बार-बार उसका ही चिंतन करना चाहिए। तस्मिन मन समाधानम कर्तव्य मित्यर्थ, उसी आत्म तत्व में मन की एकाग्रता, मन का समाधान करना चाहिए। यस्मादेवम हे सौम्य, जिस कारण से हे सौम्य ऐसी स्थिति है अक्षरे चेत समाधित्व, इस तरह से अक्षर में अपने चित्त को एकाग्र करो। किस तरह से उसको बांधना चाहिए? तो कहते उच्चते धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं, शरं युपासा निशितं संदयित, आयम्य तद्भावगतेन चेतसा, लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। अब यहाँ पर बाण वेदना चाहिए, तो ये वेदना तक बाण के द्वारा मारना। अब ये कैसे मारना चाहिए? तो कहते अब यहाँ पर बाण कौन सा है और क्या क्या चीज है? कहते धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम, औपनिषद रूपी महाअस्त्र, यही धनुष्य ग्रहण करके, है ना? औपनिषदम महाअस्त्र कौन? ओंकार। उपनिषद में प्रसिद्ध प्रणव नामक महाअस्त्र ओंकार, उसको ग्रहण करके अब उसमें बाण जोड़ना है। शरम उपासा निशितम संदयित, उपासना के द्वारा सुसंस्कृत हुआ बाण लगाना चाहिए, है ना? सुसंस्कृत मन, है ना? उपासना के द्वारा अतिशय तीक्ष्ण किया हुआ एक मन रूपी बाण लगाना है। उसके लिए ओंकार हो गया धनुष्य, उस धनुष्य से बाण मारना है। मन रूपी बाण, ओंकार के द्वारा मन रूपी बाण को मारना है। आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा, तद्भाव गतेन चेतसा आयम्य, अर्थात ये जो ब्रह्म भाव निष्ठा है, उस ब्रह्म भाव रूपी निष्ठा के द्वारा इसको खींचो, क्योंकि जितना हम आदि खींचेंगे उतना बाण तीव्र गति से आगे चला जाता है कि नहीं? ब्रह्म भावगत रूपी जो चित्त है उसके द्वारा उसको खींचे। और तदेव अक्षरम लक्ष्यम अक्षरम विद्धि, वह जो लक्ष्य रूपी अक्षर है ना, अक्षर रूपी लक्ष्य है, उसी को वेदना चाहिए, बाण मारना चाहिए। मन रूपी बाण उसमें जाकर लग जाएगा, उसमें नीचे स्थित रहेगा, उसमें लाकर स्थित रहेगा तो ब्रह्मरूप हो जाएगा, है ना? धनु कहते ईश्वासनम, ईश्व अर्थात बाण, उसके आसन को कहते हैं धनुष्य। बाण के आसन को, बाण जिसके ऊपर जोड़ा जाता है उसे ईश्वासन कहा जाता है, धनुष्य। गृहीत्वा आदाय कौन है? कहा कि उपनिषदम, उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम, उपनिषदों में प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, ओंकार है, महाश्रम, वो बहुत बड़ा आश्रय है। तदश्रम च इति महाश्रम, जो महान आश्रय उसे कहते हैं महाश्रय। धनु
तस्मिन, अब धन समझना है प्रणव, उसमें शरम बाण जोड़ो। कहते कैसा बाण? कहते किम विशिष्टम इति? उत्तर दिया आह, सुन बता दे, उपासना निशितम, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ, एकाग्र किया हुआ बाण मन, संतता विध्यानेन तनुकृतम संस्कृतम इति, निरंतर परमात्मा ध्यान के द्वारा सुसंस्कृत बनाया गया। संदधीत, इसको क्या करे? इसका अनुसंधान करे। संधाय च, फिर बाण उसको जोड़े। आयम्य अर्थात आकृष, उसको खींचे। सेंद्रियम अंतकरणम स्विषया निर्वर्त्य, तो खींचना क्या है मन को? क्या अपने अपने इंद्रियों के सहित अंतकरण को अपने अपने विषय से दूर हटा करके, लक्ष्य एवं आवर्जितम कृत्वा, लक्ष्य में ही एकाग्र करके। नैसुविज्ञेय हस्तेनेव धनुष आयमनम यह संभव है, जैसे कि हाथ के द्वारा धनुष को खींचा जाता है, उसी तरह ओंकार को खींचना संभव नहीं है, है कि नहीं? इसलिए कैसे खींचना है? कहते तद्भाव गति न चेतसा ब्रह्म, तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्य भावना भाव, उसमें ब्रह्म में, आत्म तत्व में, लक्ष्य में भावना है, भाव है। तद्गत भाव के द्वारा ही, भाव रूपी चित्त के द्वारा, लक्ष्यम तदेव अक्षरम सौम्य विद्धि, हे सौम्य वही अक्षर रूपी लक्ष्य को बिंदो, उसे जानो, क्यों मारो, अर्थात उसे ही, उसमें ही लक्ष्य को समझो, जोड़ो, ऐसा समझो। इस तरह से हमने विचार देखा है। और यह क्या है? धनुष्य क्या है? उपासना निश्चित साधन क्या है? इसका कथन कल किया जाएगा। रूपक जो बताया उसमें एक एक की नियोजना कल के मंत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः